की इस वीडियो में हम आपको लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 4 में, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, बाइल की कंपोजिशन बताएंगे। मतलब बाइल में क्या क्या चीजें मिली होती, उन सारे फैक्टर्स का ये देखिए अमाउंट, परसेंटेज और ये मेजरमेंट उनका दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि बाइल में मुख्य रूप से दो चीजें हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में है और जो दूसरी है वो सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर का परसेंटेज कितना होता है बाइल में? तो नियर अबाउट, नॉट इट इज एग्जैक्ट, इट इज फिजियोलॉजिकल, सो इट कैन नॉट बी रीड एज एग्जैक्ट। नियर अबाउट 97.6%, यानी लीवर का जो कंपोजिशन है, बनावट है, उसमें लगभग 97% पानी चीजें होती हैं, पानी होता है, और बाकी जो उसमें अदर सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जिनका परसेंटेज लगभग नियर अबाउट 2.4% माना जाता है। तो वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है और सॉलिड की मात्रा बहुत कम है। दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? कंप्लीट बाइल। अब हम देखते हैं कि वाटर तो फिर वाटर है, ये जो सॉलिड पोर्शन है इसमें भी वैरायटी है। एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। माने कुछ चीजें ऑर्गेनिक होगी और कुछ इनऑर्गेनिक होंगी। कुछ बच्चे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके समझने के लिए मैं टर्म देता हूं। आर्गन शब्द होता है जिसका मतलब होता है जो फिजिकली दिखता हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, थिकनेस हो, आर्गन। और लगभग उसी से शब्द बन गया ऑर्गेनिक, जो आकार में दिखता हो, विजिबल हो। बाकी इनऑर्गेनिक, जिसका कोई शेप, साइज, आकार, मोटाई, गहराई न हो, उसको आप इस कैटेगरी में मान सकते हैं इनऑर्गेनिक, जिसकी कोई शेप साइज ना हो। अब आ जाइए, तो ऑर्गेनिक में क्या क्या मिलेगा आपको? जो दिखेगा वो होगा पहला बाइल साल्ट। बाइल साल्ट से मतलब कुछ ऐसे साल्ट्स जो बाइल में नेसेसरली उसकी कंपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए प्रकृति ने इसमें मिला करके बनाया हुआ है। उसमें पहला आइटम है बाइल साल्ट, जिसकी परसेंटेज बताई गई 0.7%। नंबर 2 पर बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये बाइल क्या है? ये कलरिंग मटेरियल होते हैं। इनकी परसेंटेज बताई गई 0.2%। नंबर 3 कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? इंड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड ऑयल, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल भी बाइल में मिला होता है और नेसेसरी है बाइल के कंपोजिशन के लिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को माइनस कर दोगे तो कंप्लीट बाइल नहीं तैयार होगी, जिसकी परसेंटेज जिसकी बताई गई 0.06%। नंबर 4 पर अगला कंपोनेंट है फैटी एसिड, जिसकी मात्रा बताई गई 0.15%। नंबर 5 पर लेसिथिन 0.1%। ये लेसिथिन क्या है? ये भी फैट का ही पार्ट है। तो ये रहा आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये लिस्ट आपने देखा। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक में क्या क्या मिलता है। तो आपको बताया गया इंट्रोडक्शन में, इनऑर्गेनिक का मतलब वे सब्सटेंसेस जिनकी कोई डेफिनिट लंबाई, चौड़ाई, डेप्थ, मोटाई, गहराई ना होती हो, उसे हम इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि सोडियम। सोडियम की कोई लंबाई, चौड़ाई मेजरमेंट नहीं की जा सकती है, बट इसका वजूद होता है। तो सोडियम, जिसको हम N से वो इंडिकेट करते हैं, इसकी मात्रा बताई गई 180, यानी 180 to 220 MEQ पर लीटर। अगर 1 लीटर आप बाइल लेते हैं तो उसमें सोडियम का अमाउंट होगा 180 to
MEQ। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, हो सकता है कुछ न जानते हो कि अब तक तो हमने ग्राम में पढ़ा, मिलीग्राम में पढ़ा, मीटर में पढ़ा, सेंटीमीटर में पढ़ा, ये कौन सी बलाय आ गई, MEQ। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो इसका मतलब निकल करके आता है मिली इक्विवेलेंट। अब तो सोडियम की मात्रा इतनी होती है। इसके बाद जो सेकंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बाइल के कंपोजिशन को पूर्ण करने के लिए नेसेसरी है, तो इसका परसेंटेज, इसके अमाउंट बताया गया 2.5 to 4.8 MEQ पर लीटर। नंबर 3 पोटेशियम 6.8 MEQ पर लीटर। इसके बाद जो चौथे नंबर का कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं फ्लोराइड, जिसकी परसेंटेज बताए, वो अमाउंट बताया गया 60 to 70 MEQ पर लीटर। नंबर 5 पर आइए तो बाइकार्बोनेट, इसका भी अमाउंट लगभग फ्लोराइड के इक्विवेलेंट ही होता है, 60 to 70 MEQ पर लीटर। लेकिन मैं ये बताना चाहूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो जब भी आप फिजियोलॉजिकल ये मेजरमेंट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, तो उसके पहले आप नियर अबाउट या एक और शब्द यूज होता है अप्रॉक्सीमेटली, वो जरूर लगाएं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है। 10 बुक आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 5 में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, कहीं 0.1 का वेरिएशन है तो कहीं 0.2 का वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन लगभग में चलता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आपके सामने कंपोजिशन ऑफ बाइल को प्रेजेंट किया गया। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये बाइल तो बन गई, बनने के बाद इसका स्टोर कहाँ है, इसके गोडाउन कहाँ है। ये बनने का काम तो किसके अंदर किया गया, लीवर के अंदर। और लीवर में भी, लीवर तो बहुत लंबा चौड़ा ग्लैंड है, जैसा कि ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लेकिन उतनी बड़ी ग्लैंड में आखिर बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये चीज भी आपको लीवर के एनाटॉमी में बताया गया है, फिजियोलॉजी के शुरू में बताया गया कि बाइल आर प्रिपेयर्ड इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, और यू कैन से इट इज फॉर्म्ड इन द cells of the liver that are also known as hepatocyte। तो उसके अंदर तो तैयार हो गया, लेकिन लीवर को आप ऐसे जानिए कि ये बाइल बनाने का कारखाना तो जरूर है, लेकिन बाइल को स्टोर करने की व्यवस्था लीवर के पास नहीं है। तो जितना लीवर में बाइल तैयार हुआ उसको कहीं अलग गोडाउन में रखने की व्यवस्था प्रकृति ने आपके शरीर में दिया हुआ है, और उस गोडाउन का नाम है गॉल ब्लैडर। ये लीवर में बनने वाला बाइल, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के माध्यम से लीवर से एक्सक्रीट होता हुआ ये आगे बढ़ा, कॉमन हिपैटिक डक्ट में आया, और यहाँ से सिस्टिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में ला करके स्टोर कर लिया गया। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि जब ये बाइल गॉल ब्लैडर में पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर की क्षमता बहुत ही कम होती है, कैपेसिटी बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली टू प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ द बाइल। तो सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी गोडाउन में इतना ज्यादा अमाउंट, जैसा कि बाइल का नॉर्मल प्रोडक्शन लगभग 500 से 1000 ml तक विदिन 24 आवर प्रिपरेशन या प्रोडक्शन होता है, जबकि इसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml ही मानी जाती है। तो ताजुब इस बात का है कि इतनी छोटी सी गोदाम में इतना बड़ा प्रोडक्शन को कैसे स्टोर कर लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो आगे की बात है, जब मैं गॉल ब्लैडर एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारे रहस्य आपके सामने आएगा। फिलहाल इतना आप जानिए कि गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ तो ऐसा है कि इतने ज्यादा प्रोडक्शन को कैसे इतने से छोटे कैविटी में या ग्लैंड में स्टोर करके रखती है। तो हम आपको बता दें कि जब ये जो बाइल है, जब ये गॉल ब्लैडर में पहुंचती है तो इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। वो चेंजेज इसके क्वालिटी में भी हो सकते हैं और क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, और यही वो चीज है जो 500 से 10,000 के प्रोडक्शन को इतनी छोटी सी ग्लैंड में स्टोर करने में मदद करता है।
बाकी का काम हम अगले वीडियो में